जब सरकार की तरफ से कम धान खरीदी के लिए जश्न मनाया गया। बोला ये कैसे जश्न है कि एक तरफ आप जो हमारे पास सूची है कि पिछले साल की तुलना में 4 जिले को छोड़ दे 33 जिले में नारायणपुर, बलरामपुर, बस्तर और कोंडागांव, इन 4 जिलों को छोड़ दे लगभग 29 जिलों में धान की खरीदी कम हुई है पिछले साल की तुलना में। 29 जिलों में पूरे प्रदेश में, मतलब, और उसके बाद बकायदा प्रशासनिक ग्रुप में मैसेज चल रहा है, बधाई दी जा रही है कि धान खरीदी के लिए राजस्व विभाग को, सहकारिता विभाग को और खाद्य विभाग को, जिला प्रशासन को बधाई दी जा रही है। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसानों के साथ ये भद्दा मजाक है। सरकार को इस पे माफी मांगना चाहिए। बधाई कब दी जाती है? जब लक्ष्य के अनुसार खरीदी हो या लक्ष्य से ज्यादा खरीदी हो तब बधाई दी जाती है, लेकिन लक्ष्य से कम खरीदी के लिए बधाई। और जस्ट कई तरह से सरकार ने इस समय अड़ंगा डाले किसानों को धान खरीदने के लिए। कई ऑडियो भी वायरल हुए कि आप धान खरीदी कम कर लो नहीं तो नप जाओगे। सारंगढ़ का ऑडियो वायरल हुआ एक अधिकारी का, कर्मचारी को प्रेशर बनाया जा रहा था कि लिमिट से कम खरीदना है। कई मौखिक आदेश जारी हुए। इसी तरह कल शाम की घटना है, गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा के पिंगेश्वर ब्लॉक में दूधकैया गांव में फिर शाम को दुर्भाग्यजनक घटना हुआ। वहां पे 2 से 3 घरों को आग लगाया गया कि किसी भगवान के मूर्ति को तोड़ने की वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद जो जो गवाह हैं उनको डराया धमकाया मारपीट किया जाता है। पुलिस प्रशासन को सवेरे से सूचना मिली, लेकिन समय पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर समय पे कार्रवाई होती, जो अपराधी इस तरह के माहौल पैदा कर रहे थे उस पर कंट्रोल किया जाता, हम समझते कि घटना कहीं ना कहीं नियंत्रण होती। लेकिन स्थिति विकराल हो गया। उग्र ग्रामीणों ने घरों को आग लगा दिए और उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंची और ग्रामीणों पे लाठीचार्ज हुआ। कई घायल है आज भी। प्रशासन, सरकार इसको दबाना चाह रही है। मतलब पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश को इस सरकार ने आग में झोंक दिया है, दहशत और डर के माहौल में झोंक दिया है। भगवान भरोसे चल रही है। लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अगर समय पे इस घटना पे अगर अपराधियों पर रोक लगाया होता तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इसलिए हम लोग दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं और साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही है, और कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर और लाइन ऑर्डर की खराब स्थिति की वजह से घटना घटी है। कल मोदी सरकार का जो बजट पेश हुआ उसमें एक बार फिर छत्तीसगढ़ को ठगा गया है। विशेष कॉरिडोर निर्माण छत्तीसगढ़ के लिए उल्लेख किया गया है, सिर्फ एक जगह। विशेष कॉरिडोर किसके लिए? छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बेचने के लिए, ताकि
छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन को अपने चहेते उद्योगपतियों को देने के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ को क्या फायदा है? वो तो अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए